हाँ जी बेटा, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम चल रहे हैं अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन की क्लास नंबर 8 पे। ठीक है बेटा, चेतना जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। करा कि नहीं करा? कर लिया सर। कर लिया। हम्म। टैली करा दूं एक बारी? हाँ। चलो लो बेटा, एक बार टैली करो जरा फटाफट से। हमारे पास असेट अकाउंट ओपन होने थे कौन कौन से? कैश का, स्टॉक का, रेंट प्रीपेड या प्रीपेड रेंट, और एक मोटरसाइकिल का। अब दिक्कत तो नहीं मोटरसाइकिल में? नहीं। लास्ट क्लास में हाँ। दिक्कत आ रही थी, ठीक है। क्रेडिटर का, सैलरी आउटस्टैंडिंग का, एडवांस कमीशन का। ओके यस सर। चलो आंसर एक बार टैली करो फटाफट से। न्यू इक्वेशन 1,37,500, 20,000, 12,000, 25,000, 10,000, 2,000, 3,000 और 1,79,500। ओके बहुत बढ़िया। बस ठीक है बेटा, फिर अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है इस अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में, अगर अभी तक के आपने सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए और उनकी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है ना। चलो तो फटाफट से अब हम देख रहे हैं, हमारे दो कंसेप्ट बेटा रह गए हैं। हमने कहा था हमारे क्लास नोट्स के लिए आपको पता है कहाँ जाना है, ठीक है जी। चलो अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। मिसिंग पे तो हम आए नहीं है, मिसिंग बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसका मुश्किल से 2 क्लासों में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। लो बेटा, हमने कर लिए थे कौन कौन से टॉपिक सर? हमने कर लिया ड्राइंग्स का टॉपिक कर लिया बेटा, हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोजिंग कैपिटल वाला था। और ये टॉपिक आपका मिसिंग वाली वैल्यूज के अंदर भी आएगा, ध्यान रखना, वहां पर भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलो फुल सेटलमेंट हमारा हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया, लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया। अब सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज ये दोनों खत्म करने हैं, ठीक है ना। चलो चलो जी, इतने सारे नोट्स हमने कर लिए हैं। चलो लो बेटा, अब बेटा थोड़ी देर सिर्फ अगर आराम से बैठ जाए ना, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर मैं आपको बोलूं ना, तो मोस्ट सिंपल ट्रीटमेंट अगर कोई है तो वो यही है, बस आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। चलो लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो एक बात कहता है बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। अकाउंटेंट को ये बोला जाता है, भैया जब भी तुम अकाउंटिंग करोगे तो एक बात ध्यान रखना, ऑनर को अलग मानना, बिजनेस को अलग मानना। इसीलिए इसीलिए पता है, जब ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता था तो हम उसे क्या कहते थे? कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी। कोई दिक्कत? यहां तक की बात ओके? यानी कि सर जितना भी पैसा ऑनर बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है। ओके ठीक है। चलो बेटा, अब जरा आराम से समझते हैं पहले कि इसका कंसेप्ट है क्या। ऑनर ने बिजनेस में लगाए पैसे, ऑनर बिजनेस, और जितने पैसे भी वो लगा रहा है वो है कैपिटल। 1 लाख रुपए ऑनर ने बिजनेस में लगा दिए, ठीक है जी। बेटा रियल लाइफ में ना कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता। रियल लाइफ में कैपिटल को हम बोलते हैं इक्विटी, मालिक के पैसे को हम बोलते हैं इक्विटी। ये एक जर्नल नॉलेज मेरे को आपको देनी थी। चलो जी, अभी तो आप कैपिटल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप आगे रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? मालिक के पैसे को इज कॉल्ड इक्विटी के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसे लगाए कितने? 1 लाख रुपए। जल्दी से बताओ बेटा, मालिक और बिजनेस एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग। मालिक और बिजनेस एक ही है या अलग अलग है? सर ये दोनों अलग अलग है। जैसे आप अलग है, मैं अलग हूं। अगर मैं आपको 1 लाख रुपया उधार दूं तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई? yes. आपके ऊपर एक तरीके से लोन आ गया कि नहीं आ गया? yes. अगर लोन आ गया तो मैं आपसे बदले में क्या लूंगा? लोन के बदले में इंटरेस्ट लूंगा। सही बात है कि नहीं? क्या आप मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आपने मुझसे लोन लिया है, तो क्या आप मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, डेफिनेटली, सिंपल सी बात है। मैं बैंक गया, बैंक वालों को मैंने बोला मुझे 1 लाख का लोन चाहिए। क्या बैंक और मैं एक ही है क्या? नहीं सर, अलग अलग है। बैंक ने मुझे 1 लाख का लोन दे दिया तो मेरे सर पे क्या आ गई? लाइबिलिटी आ गई। और ये लाइबिलिटी यानी कि ये जो लोन है मेरे ऊपर, इस लोन के बदले बैंक को मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज मेरे लिए क्या है? खर्चा है। सिंपल सी बात है। अब जरा ध्यान से देखें, ऑनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा दिए तो बिजनेस के ऊपर क्या आ चुकी है बेटा?
लाइबिलिटी। इसको मैं बोल सकता हूं एक तरीके का उधार ही है, लोन ही है, एक तरीके का उधार है, इंटरनल लाइबिलिटी है। जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं? बिजनेस ने मालिक से उधार ले लिया, यस सर। उधार ले लिया, सिंपल सी बात है। बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, तो क्या इस लाइबिलिटी के ऊपर बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट पे नहीं करेगा? हाँ सर करेगा, सिंपल सी बात है। अगर ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया है 1 लाख रुपए और बिजनेस कह रहा है हाँ ये मेरी लाइबिलिटी है, ये मेरा लोन है, एक तरीके का इंटरनल लोन है, तो लोन के ऊपर तो क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो अब बेटा बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा किसको? ऑनर को। और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या लाइबिलिटी है। तो जितनी भी कैपिटल ऑनर ने बिजनेस में लगाई है, बिजनेस उसके ऊपर ऑनर को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। बिजनेस ऑनर को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। आप ऑनर हैं बेटा, 2 मिनट माने, और मैं बिजनेस हूं। आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया, मेरे सर पे 1 लाख की लाइबिलिटी आ गई, और इस 1 लाख की लाइबिलिटी के बदले अब मुझे क्या देना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जल्दी बताओ, जब मैं इंटरेस्ट आपको दूंगा तो मेरे लिए खर्चा है कि नहीं? मेरे लिए एक्सपेंस है। यानी कि सर जो पर्सन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है उसके लिए ये एक्सपेंस है, सिंपल सी बात। और जिस पर्सन को ये मिलता है उसके लिए क्या होती है? इनकम होती है। यानी कि सर अगर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा है तो उसके लिए ये एक्सपेंस है, और जिसको ये मिल रहा है यानी कि ऑनर को, ऑनर के लिए क्या है? इनकम है। कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक की बात ओके? चलो जी, अब जरा थोड़ी बहुत बात इसके बारे में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट फॉर बिजनेस। सर बिजनेस के लिए क्या है? इट्स एन एक्सपेंस, खर्चा है सर, खर्चा है। और फॉर ऑनर इट्स एन इनकम। इनकम। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जी। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए ये एक एक्सपेंस है और ऑनर के लिए ये एक इनकम है। कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक की बात ओके? अब जरा ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री करते हैं और हम देखते हैं कौन सी जर्नल एंट्री हमें क्वेश्चन के अंदर आएगी। ठीक है ना? चलो, सबसे पहली एंट्री है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आराम से आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ट्रीटमेंट समझ में आएगी। मान के चले आप राम है और मैं बिजनेस हूं, आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, बिजनेस को 1 लाख रुपए दे दिए। जल्दी बताओ बिजनेस के अंदर क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ, आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 लाख 1 लाख। क्या बिजनेस के ऊपर 1 लाख का लोन आ गया? यस। अब बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। लो बेटा अब जरा ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू राम रुपीज 10,000, 10,000 का हमने आपको इंटरेस्ट पे किया। जल्दी से बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या है? खर्चा है, और जेब में से पैसा चला जाएगा, सिंपल सी बात है। जरा ध्यान से देखना, ठीक है? चलो क्या एंट्री आएगी? मैं दो तरीके से एंट्री कराऊंगा ये, ठीक है ना? और फिर बताऊंगा कि आपके पेपर में कौन सी वाली आती है, क्योंकि डायरेक्टली वो वाली कराओ ना तो बच्चे को लगता है ये क्या करा दिया। जल्दी से बताओ, क्या आपको लग नहीं रहा ये भी नॉर्मल खर्चा ही तो है? क्या दिक्कत वाली बात है? रेंट पे करने के हिसाब से एंट्री है सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, वही तो एंट्री है ये। मेरे लिए खर्चा है और मैंने नोट गिन के आपको दे दिए, मैंने कहा ये लो भाई साहब, पेमेंट हो गई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात? चलो जी, यही एंट्री आपके पेपर में कैसे आएगी? क्या सर वैसे हमारे पेपर में ये सेकंड वाली एंट्री आएगी क्या? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। लेकिन मेरे को इसका बेस बनाना था कि सर अगर हमने इंटरेस्ट पे किया ऑनर को तो क्या एंट्री आएगी? सर बिजनेस के लिए खर्चा है और ऑनर को नोट गिन के हम दे देंगे, लो भैया घर जाओ, सिंपल सी बात। तो बिजनेस में से कैश कम हो जाएगा और सर ये हमारा खर्चा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगर इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में पोस्टिंग की जाए तो कहां कहां पर आएगा? सेकंड वाली एंट्री। अकाउंटिंग इक्वेशन हाँ। में तो कैश में से तो पहले माइनस कर हाँ, देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है तो कहां से माइनस हो जाएगा? कैश में।
कैपिटल में से। कैपिटल में से, तो कैपिटल में से माइनस, कैश में से प्लस। ओके सर, क्या सेकंड वाली एंट्री कभी आएगी? कभी नहीं आएगी जिंदगी में आपके पेपर के अंदर। ठीक है जी, चलो अब जरा ध्यान से देखो बेटा। मान के चलो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी कितनी आ गई? 1 लाख। साल के आखिरी में मैंने आपको इंटरेस्ट पे करना था 10,000 का, करना था, लेकिन मैंने कहा सर पैसे नहीं है, नहीं कर पाऊंगा इंटरेस्ट पे। अब आप क्या बोलोगे कि अब लोन आपके सर पे कितने का हो गया है? 1 लाख तो ले ही रखे थे, और 10,000 जो देने थे मैंने नहीं दिए आपके, तो जल्दी बताओ मेरे सर पे लोन कितने का हो गया? 1,10,000 हो गया कि नहीं हो गया? अब ये चीज ध्यान रखना, तभी चीज ओके होगी। चलो बेटा जल्दी से बताओ, अभी तक ऑनर की कैपिटल कितने की थी? 1,00,000। 1 लाख। ठीक है, सेकंड वाली एंट्री कभी नहीं आएगी, लेकिन एक कंसेप्ट दिमाग में डालना था कि हाँ ये नॉर्मल एंट्री है भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल ही एंट्री। चलो लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू बट नॉट पेड, ₹10,000। और एंट्री हमेशा यही वाली आएगी। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ मिल जाए ना, समझ जाना सर पे नहीं किया होगा। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा मिले, बोलना पे नहीं किया होगा भाई, सिंपल सी बात है, हमेशा यही एंट्री आएगी। इसकी जगह पर अगर सिर्फ ये भी लिखा हो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹10,000, तब भी समझ जाना सर इसका मतलब पे नहीं करा। आपके ऊपर वाली एंट्री है ही नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो जी, फिलहाल मैंने फिर भी देखो पूरी एंट्री लिखी है कि हाँ इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन पे नहीं कर गया। जल्दी से बताओ बेटा, क्या मैंने सर्विसेज ले ली हैं? क्या मैंने आपके लोन के पैसे को पूरे साल इस्तेमाल कर लिया है? यस सर। तो सर खर्चा तो मेरा हो गया, इंटरेस्ट देना था, नहीं दे रहा बात अलग है, तो एक तरीके से ये आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट होगा। जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये मेरा खर्चा है कि नहीं? हाँ सर, सर्विसेज ले ली है, पूरा 1 साल आपने पैसा मालिक का रख लिया, खर्चा तो आपका हो चुका है 10,000 का। होगा, लेकिन मैंने पैसे तो पे किए नहीं ऑनर के। अब अगर ऑनर मुझसे पूछे कि ये बताओ मेरा कितना पैसा तुम्हारे ऊपर बकाया है, तो कितना बोलूंगा? 1 लाख या फिर कुछ और? 1,10,000। 1,10,000। अभी तक ऑनर की कैपिटल मेरी एंट्रीज के अंदर सारी मिला करके देखो कितने की है। कैपिटल सिर्फ आपको कहां दिखाई दे रही है? फर्स्ट वाली। कितने की कैपिटल दिखाई दे रही है? 1,00,000 की। क्योंकि मैंने उसका इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो मुझे अब इस कैपिटल को कितना करना है? 1,10,000। तो इसको कितने रुपए से बढ़ाना है? 10,000। तो अगर कैपिटल को बढ़ाना है, तो कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या करूंगा? क्रेडिट या डेबिट? डेबिट। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। बढ़ाना तो क्या करूंगा? क्रेडिट। तो बताओ बेटा जी, एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बताओ, क्या ऑलरेडी 1 लाख की कैपिटल पहले से क्रेडिट हो रखी थी? मैंने 10,000 का इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपकी कैपिटल बढ़ा देता हूं, आपके पैसे अब बढ़ चुके हैं। अब आपके मेरे पास पैसे कितने हैं टोटल? 1,10,000, क्योंकि 1 लाख पहले थे, 10,000 मैंने और बढ़ा दिया, आपकी 10,000 की कैपिटल बढ़ा दी ना मैंने आपकी। तो जल्दी से बताओ, अब अगर टोटल कैपिटल चेक की जाए तो कितनी होगी बिजनेस के अंदर? 1,10,000। कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताओ, एंट्री क्या है? ये एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। और इसके पैसे मैंने किसको देने हैं? ऑनर को। ऑनर को देने, तो मैंने ऑनर की कैपिटल बढ़ा दी भाई, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप जल्दी से बताओ, ऑनर का पैसा बिजनेस में कितने का है? 1,10,000। कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी बताओ, एंट्री में कोई दिक्कत है तो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या है? सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहां से माइनस हो जाएगा? कैपिटल में से। और दूसरी चीज, मैंने किसकी कैपिटल बढ़ा दी? ऑनर की। तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड। जल्दी बताओ, एक बार कैपिटल में से माइनस और एक बार कैपिटल में अब वो ऐड कर। बस यही इसकी ट्रीटमेंट है। तो मैंने आपको क्या कहा था, अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है इसकी, एक बार कैपिटल में उसे ऐड कर देना और एक बार लेस कर देना। क्यों? क्योंकि सर बिजनेस के लिए ये खर्चा है, तो सारे खर्चे किसके? बिजनेस और ऑनर के। तो कैपिटल में से माइनस, और इसके पैसे किसको मिलेंगे? ऑनर को। तो ऑनर की कैपिटल को प्लस कर दो, यानी कि एक बार माइनस एक बार प्लस। सर फिर ये कंसेप्ट दे क्यों रखा है, जब कैपिटल में ही माइनस कर रहे हैं कैपिटल में ही प्लस कर रहे हैं? बेटा बस एक चीज बताने के लिए कि आपको पता चल जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या है। आपको लगता है कि मैं अपने ही बिजनेस से बोलूंगा कि मेरे को इंटरेस्ट दो,
नहीं, ये 12th क्लास में कंसेप्ट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। देखो अभी तो आप पढ़ रहे हो सिंगल ओनर, तो मैंने कहा मैं ही अपने बिजनेस से पैसे लूंगा क्या, बेकार की बात है। पार्टनरशिप जब होती है ना बेटा, जब दो लोग मिलके काम करते हैं, एक ने लगा रखे हैं 5 लाख और एक ने लगा रखे हैं 3 लाख, तो जलन की भावना आती है कि भाई मैं ज्यादा पैसे क्यों लगाऊं भाई, और अगर ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो मैं क्या लूंगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि भैया मेरा कम से कम जितना राइट है उतना पैसा मुझे मिल सके। अगर ज्यादा पैसा लगा रहा हूं तो भैया मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा ज्यादा, अब मैं खुश हूं, आपको दिक्कत नहीं, मेरा राइट सेटिस्फाई हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तू चाहे 2 लाख लगा, मैं 6 लाख लगाऊंगा, मेरे को 6 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तेरे को सिर्फ 2 लाख के हिसाब से मिलेगा। ठीक है जी। हालांकि ये कंसेप्ट आपका 11th क्लास का नहीं है, सिर्फ ये एक छोटी सी ट्रीटमेंट यहां पर है, यानी कि सर 11th क्लास में सिर्फ 2 जगह पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक तो आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए और दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इसका इंपैक्ट आना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से बताएं बेटा, कोई प्रॉब्लम बनानी आ गई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस, सर इसके पैसे हमने ऑनर को देने हैं तो कैपिटल में प्लस, तो एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है जी। चलो जी जल्दी से बताओ इंपैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट, इट्स एन एक्सपेंस, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब है इट्स एन एक्सपेंस, हेंस क्या करेंगे, हेंस हम इसको माइनस करेंगे कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। और सेकंड, कैपिटल अकाउंट को जो आपने क्रेडिट किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट्स एन इनकम फॉर द ऑनर। सही बात है, ऑनर के लिए इनकम है, तभी तो मैं उसकी कैपिटल बढ़ा रहा हूं। चलो जी, इट्स एन इनकम फॉर द ऑनर, हेंस एडेड इन द कैपिटल अकाउंट। सही बात है। जल्दी से बताएं बेटा, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, और कैपिटल क्यों बढ़ा दी, मैंने कहा सर ये ऑनर के लिए कमाई है, मैंने ऑनर को पैसे देने थे लेकिन नहीं दिए तो मैंने उसकी कैपिटल बढ़ा दी, ऑनर के लिए कमाई है तभी तो उसकी कैपिटल बढ़ाई है। जल्दी से बताओ, बिजनेस के लिए खर्चा है, ऑनर के लिए कमाई है, बिजनेस के लिए खर्चा है, ऑनर के लिए कमाई है, बिजनेस के लिए खर्चा है तो कैपिटल में से क्या कर दो माइनस, ऑनर के लिए कमाई है तो ऑनर इनकम है, ऑनर की इनकम है तो कैपिटल में क्या कर दो प्लस, तो एक बार कैपिटल में से माइनस एक बार कैपिटल में प्लस, बस यही ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक बार कैपिटल में से माइनस एक बार कैपिटल के अंदर प्लस, यही ट्रीटमेंट है। ओके ठीक है भाई, तो ये था आपका कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब सेम इसका रिवर्स है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया, क्योंकि ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो उसे इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, ऑनर बिजनेस में से पैसा निकाल के घर ले गया, ड्राइंग्स कर ली, तुम बिजनेस का पैसा निकाल के घर लेके जा रहे हो, जब अपना पैसा लगाया था तो भैया इंटरेस्ट लिया था ना, अब बिजनेस का पैसा निकाल के घर लेके जा रहे हो तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, चलो जी अब वो भी देखें, उसका भी सेम ही आंसर है, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस। मैंने आपको बोला है कि ये 11th क्लास के नहीं है दोनों कंसेप्ट, ऐसे डाल रखे हैं बस, ठीक है ना, ताकि बच्चे को पता चल सके, ट्रीटमेंट पता चल सके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब पता चल सके, बस और कुछ नहीं। चलो जी नेक्स्ट कंसेप्ट देखें फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि दोनों एकदम सिंपल हैं इसलिए एक ही साथ कर लेते हैं। कंक्लूजन दोनों का एक ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा हो तो कैपिटल में प्लस कैपिटल में से माइनस, बिजनेस के लिए खर्चा है, ऑनर के लिए इनकम है, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सेम ही, ठीक है जी, वो रिवर्स है बस इसका। जल्दी से बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर बिजनेस, सेकंड फॉर ऑनर। जल्दी से बताओ बेटा, ऑनर ने बिजनेस में से 5 लाख निकाले और वो घर ले गया,
ऑनर ने बिजनेस में से 5 लाख रुपए निकाले और वो घर ले गया, ये क्या हो गई? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हो गई। अच्छा बेटा, बिजनेस का पैसा निकाल के घर लेके जा रहे हो, ड्रॉइंग्स कर रहे हो, तो सर इस ड्रॉइंग्स के ऊपर, क्योंकि तुम और मैं अब अलग है, और अगर तुम मेरा पैसा निकाल के घर लेके जाओगे तो मैं तुमसे क्या लूंगा? ब्याज लूंगा, तुमसे इंटरेस्ट लूंगा। तुम मेरा पैसा निकाल के घर क्यों लेके, भाई बिजनेस का पैसा निकाल के क्यों घर ले गए? तो मैं तुमसे लूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। अब जल्दी बताओ, ऑनर बिजनेस में से 5 लाख रुपए निकाल के घर ले गया, तो ऑनर ने ड्रॉइंग्स कर ली। अब बिजनेस क्या कह रहा है ऑनर से कि मैं तुमसे क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करूंगा। तो बताओ मिलेगा किसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? बिजनेस को। और देगा कौन? ऑनर। तो बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम। ऑनर के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। अगर बिजनेस के लिए इनकम है तो कैपिटल में क्या कर दो? माइनस। बिजनेस के लिए इनकम है तो कैपिटल में क्या कर दो? ऐड। और अगर ऑनर के लिए एक्सपेंस है तो कैपिटल में से क्या कर दो? माइनस। खत्म। सिंपल सी बात। चलो जी, फॉर बिजनेस it's an income, hence added in the value of capital। सही बात है। बिजनेस की इनकम मतलब ऑनर की इनकम। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था सारे प्रॉफिट किसको बिलोंग करेंगे एट द एंड? ऑनर को। सारे लॉसेस ऑनर को, सारी इनकम ऑनर को, सारे एक्सपेंसेस ऑनर को। तो जैसे ही मैं बोलता हूं बिजनेस का खर्चा है या इनकम है, मतलब ऑनर का बिजनेस या खर्चा है, एक्सपेंस है या इनकम है। चलो जी जल्दी बताओ, फॉर ऑनर, क्योंकि उसे पे करनी पड़ रही है तो ये क्या है? इट्स एन एक्सपेंस। जल्दी बताओ, अगर ऑनर का खर्चा हो गया, ऑनर को खर्चा उठाना पड़ रहा है, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है जी। हेंस डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो जब एक बार इसको समझते हैं जरा। एंट्री बताएं फर्स्ट, ड्रॉइंग्स मेड बाय राम ₹50,000। चलो जी, राम बिजनेस के अंदर आया और 50,000 पे निकाल करके ले गया, उसने ड्रॉइंग्स कर दी। क्या एंट्री आएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो जी जल्दी बताओ, इस एंट्री में कोई दिक्कत है तो? नो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑनर ने ड्राइंग कर ली है तो जल्दी से बताओ बिजनेस अब उससे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब फिर दोबारा से एक बेसिक एंट्री कराऊंगा नॉर्मल इनकम वाली, और फिर बताऊंगा कि आपके पेपर में क्या होती है। चलो जी, एग्जांपल नंबर 2, कैश रिसीव फ्रॉम ऑनर, यानी कि फ्रॉम राम, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऑनर अपने घर से पैसा लेकर के आया और उसने वो पैसा बिजनेस को दे दिया। कितना सर? मान करके चलें 1,000। ठीक है जी। ऑनर घर से पैसा लेके आया, सर वो घर से पैसा लेके आ रहा है, मुझे क्या लेना देना उससे? जल्दी से बताओ क्या एंट्री आएगी? सर एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस के पास कैश आ गया और बिजनेस की क्या हो गई? कमाई हो गई। कमाई हो गई तो क्या क्रेडिट हो जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कमाई का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कैश में सेटलमेंट हो जाती तो ये एंट्री आती, लेकिन ऑनर कह रहा है मैं पैसे नहीं दे रहा, मेरा थोड़ा बहुत पैसा तुम्हारे पास पड़ा तो हुआ है कैपिटल में, उसमें से निकाल लो। तो जल्दी से बताओ क्या एंट्री बनेगी? ऑनर कह रहा है पैसे मैं नहीं दे रहा, मेरा पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ, उसमें से निकाल लो। जैसे बेटा बैंक के अंदर मेरे 1,00,000 रुपए पड़े हैं, बैंक वालों ने बोला कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हो? मैंने कहा करता हूं। कह रहे उसका एनुअल चार्ज होता है। मैंने कहा मैं देने नहीं आ रहा। बैंक कह रहा ठीक है तुम्हारे अकाउंट में से निकाल लूंगा, उसी के पास पड़ा सारा पैसा। जल्दी से बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और हमेशा कौन सी वाली एंट्री आएगी? ये वाली नहीं आएगी, ये वाली आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड ₹1,000। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया गया है राम से 1,000 का। जल्दी से बताओ क्या ये ऑनर के लिए इनकम है कि नहीं है? भले ही पैसे नहीं मिले, एक्रूड इनकम की तरह ये ट्रीट होगी। सर इनकम तो है, भले ही पैसे नहीं मिले,
इनकम तो है 1000 की। सर ऑनर कैश लेके आया ही नहीं, अरे उसकी कैपिटल में से निकाल लो ना, उसकी कैपिटल में से निकाल लो। तो देखो दो तरीके हैं इस एंट्री को करने के, या तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो कि सर वो आपका 1000 का इंटरेस्ट बनता था, आपने दिया नहीं तो आपकी कैपिटल में से मैंने माइनस कर दिया। कैपिटल को कम करते तो क्या करेंगे, डेबिट। तो एक एंट्री बन सकती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक तो ये एंट्री आप पोस्ट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कि कैपिटल को कम कर दो और बोलो हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारी इनकम हो गई, ठीक है जी। दूसरी एंट्री सर क्या पोस्ट कर सकते हैं, सर ये मेरी इनकम तो है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट तो होकर के रहेगा, ठीक है जी। जल्दी बताओ उसने अभी तक कितने की ड्राइंग करी थी, 50,000 की। अगर उसके ऊपर 1000 रुपए का इंटरेस्ट लग गया तो पहला तो तरीका ये था कि इंटरेस्ट उसकी कैपिटल में से निकाल लो, या फिर ये बोलो कि तुम्हारी ड्राइंग ही कितने की हो गई टोटल, अब क्योंकि तुमने 50 की ड्राइंग करी थी, उस पे 1000 का इंटरेस्ट लग गया, तो तुम्हारी ड्राइंग ही कितने की हो चुकी है, 1000 का ना, अच्छा 1000 का 51,000 की। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप एक काम करो, 50 से तो ड्राइंग आपने ऊपर डेबिट करी रखी है, 1000 रुपए से और ड्राइंग को डेबिट कर दो, 1000 रुपए से और ड्राइंग्स को डेबिट कर दो। तो ये वाली एंट्री भी आप पोस्ट कर सकते हैं। या तो आप वर्ड यूज करें कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर आप वर्ड यूज करें ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताओ बेटा, अल्टीमेटली ड्राइंग्स कैपिटल को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो या तो बोलो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये भी कैपिटल को कम ही करेगी, या तो बोलो कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी कैपिटल को कम ही करेगी। तो दोनों में से आप कोई भी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बताओ बेटा, इस वाली एंट्री को देखो, जल्दी से बताओ आपने इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सर ये बिजनेस के लिए इनकम है। और जल्दी बताओ बिजनेस की इनकम मतलब, बिजनेस की इनकम मतलब कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ गई, और ड्राइंग्स हो गई ऑनर की 1000 रुपए की, और ड्राइंग बढ़ गई, और ड्राइंग कहां से माइनस हो जाती है, कैपिटल में से। और उसकी ड्राइंग क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसके लिए खर्चा है सर ये, तो कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए तो इनकम है, लेकिन ऑनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए तो इनकम है, ऑनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए इनकम है तो कैपिटल को क्या कर देंगे, प्लस। और बिजनेस के लिए अगर खर्चा है तो हमने कहा ऑनर जी आपके अकाउंट में से 1000 रुपए और काट रहे हैं, या फिर दूसरी चीज आपकी ड्राइंग को 1000 रुपए से और बढ़ा रहे हैं। ऑनर ने बोला क्यों, क्योंकि ये खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा, आपको ड्राइंग करिए उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। क्लियर बात। तो जल्दी से बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी कितनी ट्रीटमेंट होंगी, दो, कैपिटल में ही प्लस कैपिटल में ही माइनस। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कितनी ट्रीटमेंट होंगी, दो, कैपिटल में ही प्लस कैपिटल में ही माइनस। ओके। जर्नल एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। खर्चा हो गया और इतने रुपए से हम ऑनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने उसको कैश तो दिया नहीं, उसकी कैपिटल को बढ़ा दो भाई। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर ये मेरी इनकम तो है लेकिन उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो उसकी कैपिटल में से काट लूंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन, सर उसकी ड्राइंग को बढ़ा दो, बात तो एक ही है, होना तो कैपिटल में से माइनस ही है। तो जल्दी से बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। कंक्लूजन उसका एक ही है, कैपिटल में से माइनस कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस कैपिटल में प्लस, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलें आगे। अब क्वेश्चन कर सकते हैं हम। इसके लिए कुछ याद क्या रखना सर, इसमें है ही क्या। ओके चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, फटाफट से जल्दी से आ जाए। क्वेश्चन नंबर है आपके पास चलो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था, 21 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 22। चलो बेटा जल्दी से कर रहे हैं 22। जल्दी, हरीश कमेंस बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो सर एक तो कैश का कॉलम ओपन होगा, प्लस परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। तो सर एक स्टॉक का ओपन होगा और एक सर क्रेडिटर भी आ जाएगा। चलो, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार, ये वाला अमाउंट मैंने आपको बताना है। थर्ड वाला एक्रूड इंटरेस्ट, तो सर एक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए असेट है। चलो जी, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सर एडवांस कमीशन तो आपकी लाइबिलिटी है।
उसके बाद पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट वो देख लेंगे, उसके लिए कोई कॉलम ओपन नहीं होता। सोल्ड गुड्स, तो सर यहां पर उधार के अंदर सामान बेचा है तो आपके डेटर बन जाएंगे बेटा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन, ये देखो बेटा 8th वाला पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000, तो क्या होगा, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में से ही माइनस, और कहीं पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो बिल्कुल आसान। कैश रिसीव फ्रॉम राम टू गुड्स फॉर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो और कोई कॉलम ओपन नहीं होगा। चलो जी, बस इतने ही कॉलम ओपन हो गए और कोई कॉलम ओपन नहीं होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, commenced business with cash, ₹1,50,000, ₹1,50,000। Second, purchase goods from Mahesh on credit 25,000. Purchase goods on credit. ठीक है सर, गुड्स परचेज करिए 25,000 की, तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 25 का और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 25 के। न्यू इक्वेशन, चलो जी, तो 1,50,000 प्लस 25 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 25 प्लस 0 प्लस 1,50,000। चलो जी, थर्ड है आपके पास, देखो बेटा थर्ड वाली एडजस्टमेंट देखो, कह रहा है सोल्ड हिज पर्सनल कार, उसने अपने घर की एक कार थी बेच दी। मैंने कहा मुझे क्या लेना देना सर, मुझे तो अपने बिजनेस से लेना देना, वो घर में क्या कर रहा है मुझे क्या लेना देना। एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन दी फर्म बैंक अकाउंट, और वो पैसा ला करके उसने बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया। तो जल्दी बताओ, बिजनेस के अकाउंट में पैसा किसने डाला, ऑनर ने, तो ये भी क्या है, एडिशनल कैपिटल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ, एक कॉलम इसके अंदर और ओपन होगा बेटा बैंक का, क्योंकि उसने बैंक में पैसा डाला है, बैंक में, ठीक है जी, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा डाला है। चलो जी, एडिशनल कैपिटल, उसने अपनी घर की कार बेची, जब तक थी मुझे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पैसा उसने बिजनेस में डाल दिया, इट्स कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। कितने की, 50,000 की। तो सर बैंक के अंदर 50,000 आ जाएंगे और हम उसकी कैपिटल को भी 50,000 से इंक्रीज कर देंगे। न्यू इक्वेशन, चलो जी, फोर्थ, एक्रियूड इंटरेस्ट। बेटा इसकी एडजस्टमेंट बताओ फटाफट से। इसमें हम एक्रूड इंटरेस्ट में प्लस कर देंगे और कैपिटल में, शाबाश, बहुत बढ़िया सर। इनकम तो है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो सर इनकम है तो कैपिटल में प्लस, मिली नहीं है तो वो आपकी असेट बन चुकी है। $1,50,000 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 0 50 25 प्लस 0 प्लस 2,05,000, ठीक है जी। फिफ्थ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बताओ बेटा इसका 2,000। इसमें हम कैश में प्लस कर देंगे और जो लायबिलिटी साइड प्री रिसीव्ड कमीशन में हम ऐड कर देंगे, या फिर आप एडवांस कमीशन भी बोल सकते हैं। तो 2,000 का था, 2,000 प्लस और 2,000 प्लस,
न्यू क्वेश्चन 1,52,000 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 50 25 2,000 और 2,05,000। ठीक है सर। सिक्स्थ है पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट। चलो बेटा, क्रेडिटर महेश से हमने सामान लिया था 25 का, लेकिन फुल सेटलमेंट साफ साफ लिखा है, मतलब लास्ट पेमेंट उसको करी है सिर्फ 22,500 की। चलो बेटा बताओ फटाफट से, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट बताओ तो बेटा। इसमें हम वो कैश आ जाएगा हमारा। है कैश? कैश क्या होगा? सॉरी पेड टू क्रेडिट, हाँ तो पेड टू क्रेडिटर क्या है, तो कैश से माइनस कर देंगे माइनस 22,500। ठीक है, और फिर हम क्रेडिटर में से भी माइनस कर देंगे कितना? 25,000। शाबाश, और ये वाली लाइन। कैपिटल में ऐड कर देंगे 2,500। बढ़िया, एकदम ठीक। तो 1,52,129,500 प्लस में 25,000 5,000 0 50,000 0 2,000 प्लस में 2,07,500। न्यू इक्वेशन जल्दी से लिख रहे हैं। चलो सेवंथ क्या है भाई? कह रहा है सोल्ड गुड्स टू राम कॉस्टिंग 15,000। एक सामान था 15,000 रुपए का। गुड्स को मैं हमेशा किस पे रिकॉर्ड करता हूं? कॉस्ट पे। मेरी दुकान में से कितने का सामान गया? 15,000 का। कितने में गया? फॉर 18,000। तो सर 3,000 का प्रॉफिट हो गया। आउट ऑफ विच, जिसमें से मेरे को राम से 18,000 रुपीज लेने थे, जिसमें से 5,000 रिसीव्ड इन कैश। चलो जी, मैंने अपनी दुकान में से जो सामान मैंने खुद 15 का खरीदा था, उसको राम को कितने का बेच दिया? 18 का बेच दिया। और राम ने कहा सर अभी मेरे पास सिर्फ 5,000 हैं, बाकी पैसे बाद में दे दूं क्या? मैंने कहा सर आप तो सामने ही रहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में दे देना। बट सर इधर हाँ। लिखा नहीं है ना कि हाँ तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ। क्या पता उसने बैंक मतलब चेक से दे दिया हो। अगर लिखा होता तो बेटा यहाँ पर मेंशन होता कि उसने चेक से दे दिया। उसने बोला सिर्फ उसने 5,000। देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ विच, जिसमें से 5,000 रिसीव हुए हैं सिर्फ कैश में। अगर आपको मैं एक लाइन बोलूं कि मैंने एक पर्सन को 18,000 का सामान बेचा, जिसमें से सिर्फ 5,000 ही कैश में आए हैं, तो अब बताओ आपको क्या लाइन लग रही है? क्या उसने चेक से पेमेंट कर दी होगी बाकी? नहीं। इसका मतलब बाकी सामान क्या दिया होगा? उसको उधार दिया होगा। जल्दी बताओ कहां कहां पर इसका इंपैक्ट आएगा? तो इसमें हम पहले तो कैश आ जाएगा हमारा कितना? 18,000। ओहो, सॉरी 5,000। फिर उसके बाद हम डेटर्स में ऐड कर देंगे 13,000। शाबाश। और प्रॉफिट कर देंगे 3,000 शाबाश। का कैपिटल में। और एक बेसिक मिस्टेक। और डेटर में हम कर तो दिया 13 कर दिया। और कैपिटल में भी हो गया, कैपिटल में भी हो गया, कैश में भी हो गया, और क्या करेंगे? कोई सामान नहीं गया आपके पास से? हाँ, स्टॉक में से माइनस कर देंगे। स्टॉक में से माइनस कर देंगे कितना? 15,000। ठीक है ना? तो ये वाला लास्ट पॉइंट था जो आप मिस कर रहे थे बस। टू 20750 प्लस में 3,000 2,10500। चलो जी, तो 8th
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी बताएं। तो इसमें हम सर हमको अलग अलग करके दिखाना है कि आप एक साथ दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन तो कैपिटल। 1500 पहले हम प्लस कर देंगे, प्लस कर दो कैपिटल 1500, फिर माइनस 500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 1000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों अमाउंट एक बार कैपिटल में प्लस होंगे और एक बार माइनस होंगे, बस खत्म। और कहीं पर कोई इम्पैक्ट शो नहीं होगा। बस बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो जी, हो गया बस, ठीक है। चलो तो बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ ना हुआ बराबर ही है, सही बात है ना? हाँ चलो। 9th, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्या कहीं पे फुल सेटलमेंट लिखा है क्या? नहीं, मतलब इतना ही कैश मिला, अगर कुछ बचा होगा तो वो बचा ही है, हमको बाद में देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। राम मेरा कौन था सर? राम तो मेरा डेटर था, तो राम से मेरे को 10,000 रुपए मिल गए। जल्दी बताओ कहां पर इंपैक्ट आएगा? कैश में ऐड हो जाएगा। हाँ, और डेटर्स का में से माइनस कर देंगे। बस बढ़िया। कितना? सिर्फ और सिर्फ सर 10,000 माइनस होगा, अभी भी 3,000 रुपए बचे हैं डेटर के। फुल सेटलमेंट नहीं लिखा यहाँ पे, कोई फायदे नुकसान की बात नहीं होगी यहाँ पे, क्लियर? चलो, जब फुल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट लिखा होगा तभी आप फायदे नुकसान की बात कोई करेंगे, बाकी कुछ नहीं। चलो जी, बेटा बैलेंस शीट बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आती? नो सर। चलो, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट नहीं बना रहे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो जी, न्यू इक्वेशन। 10th, took goods for business for personal use, from business for personal use। 5,000 का सामान मालिक आया निकाल करके ले गया। इसमें तो कैश में से माइनस, स्टॉक में से माइनस कर देंगे और कैपिटल। बढ़िया। बेटा हमारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कुछ भी छोटी मोटी चीजें बच रही हैं ना, उनको और कर लेंगे। कभी कभार लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, बस फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन खत्म। फिर स्कूल में जो भी क्वेश्चन आएगा आप सारे अटेम्प्ट कर लोगे, बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। टू लैख 10,500 माइनस में 5,000, ठीक है सर, खत्म। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है क्या पेपर में? बताओ फटाफट से, आता है? नो सर। नहीं, सिर्फ 5-6 एंट्री आएंगी बस। सर फिर हम क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बेटा कहीं पे कोई अमाउंट गलत लिखा है क्या? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 50,000, कोई अमाउंट बेटा कहीं पे गलत सा लग रहा है। 10,000 का अमाउंट हमने कहां पर गलत लिख दिया क्या? कैश रिसीव फ्रॉम राम, बिल्कुल ठीक है। 10,000 का अमाउंट कहीं पे कोई गलत आ रहा है, ये हमने कहीं पे गलत लिख दिया। हाँ बेटा ये देखो, मैंने एक जगह यहाँ पे गलती कर दी, ये देखो मैंने गलती से ना 1,29,500 के अंदर प्लस करना था 5,000, गलती से मैंने उसे माइनस में लिख दिया, ठीक है ना, तो ये गलती मुझसे हो गई है, तो मैं अब इसको ठीक कर रहा हूं। बस फिर टैली हो जाएगा। बाई चांस हमने गलती से माइनस कर दिया प्लस को। 134,500
134,500, 144,500, 144,500। तो ये आपका 10,000 का जो गैप आ रहा था वो ये था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ओके चलें, चलो बेटा ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है हमारे पास और फिर खत्म। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23 और फिर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23। चलो सॉल्यूशन 23 और इसके कंसेप्ट जो है आज खत्म करते हैं सारे। चलो तो सर क्या है, यश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, चेक, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर। तो चार चीजें, कैश, बैंक, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, 5 चीजें। स्पेस की थोड़ी सी इशू आएगी बस। कैश, बैंक, गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर। गुड्स मतलब स्टॉक, मशीनरी और फर्नीचर। चलो जी, उसके बाद 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो सर यहाँ पर एक कॉलम और बनेगा आपका डेटर्स का। तो बेटा आपको अगर लगे स्पेस की कमी है तो आप हॉरिजॉन्टल ही बनाइएगा जैसे अभी तक आप बना रहे थे, डेटर्स। उसके बाद डेप्रीशिएशन हो गया, विड्रॉ कर लिया। चलो जी, और कोई कॉलम नहीं बनेगा, बस बना लिए हमने सारे कॉलम। चलो पॉइंट नंबर फर्स्ट, कमेंस बिजनेस। अब सारी चीजें तो नहीं लिख सकते, कमेंस बिजनेस लिख दें फटाफट से। चलो जी, कैश के अंदर कितना है, 50, 1 लाख, 60, 1 लाख, 50, 1 लाख, 60, 1 लाख और 50 प्लस 0। कोई लाइबिलिटी नहीं है क्या एक भी? नहीं कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, बढ़िया। 0 प्लस में 50, 1 लाख, 60, 1 लाख प्लस 50, 3,60,000। चलो जी, पॉइंट नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है बेटा, देखें जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर सेकंड। बेटा जल्दी बताएं, गुड्स यहां पर कितने की लिखी है? 60,000 की, ठीक है। चलो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्राइस। चलो लो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। कह रहा है ऊपर जो गुड्स लिखी है ना उसका 1/3। मैंने कहा ऊपर कितनी गुड्स लिखी है? 60,000, इसका 1/3, यानी कि मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था कितने का? 60,000 का, उसमें से 1/3। जल्दी बताओ 60,000 का 1/3 होता कितना है? 20,000। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके लिखेंगे। सोल्ड, वो बेच दिया, इसका मतलब जल्दी से बताओ मेरी दुकान में से कितना सामान चला गया? 20। तो इसे मैं कहता हूं कॉस्ट वैल्यू, कि ये सामान मैंने बेच दिया, 20,000 वाला सामान मैंने बेच दिया। बेचा कितने में ये तो बताओ? एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। जल्दी बताओ मेरे लिए वो कितने का सामान था? 20 का, उसको बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है, प्रॉफिट एट द रेट 10%। तो 20,000 का 10%, 2,000। तो जल्दी बताओ सेल वैल्यू कितने की आ गई? 22,000। ओके, हो गया खत्म। चलो, कह रहा है हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। कह रहा है आपको आधे पैसे मिल गए। तो आधे पैसे 11,000।
अभी नहीं मिले तो वो हाँ। क्या बन गए आपके? डेटर्स। डेटर बन गए। ओके, कर सकते हैं अब ट्रीटमेंट। चलो जी, इसको हम लिख देते हैं कैश रिसीव्ड 11,000, इसी 22,000 का, और डेटर्स मेड 11,000। ओके, यस। चलो जी, फटाफट से अब हम इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं। सर सबसे पहले बताओ, सबसे पहले दुकान में से कितना सामान गया? मैंने कहा 20,000 का, तो स्टॉक में से माइनस कर दो 20,000। ओके, यस सर। दूसरी चीज, सर प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 2,000 का, 2000। तो कैपिटल के अंदर प्लस कर दो 2,000। सर तीसरी चीज, सर सेल कितने की हुई? 22 की, लेकिन 22 में से कैश कितने का मिला? 11,000। और डेटर कितने के बन गए? 11 की। तो सर 11,000। कहां कहां पर पोस्टिंग आएगी? सर एक तो कैश के अंदर पोस्टिंग आएगी 11,000 की, और एक आपके डेटर बन जाएंगे 11,000 के। बताएं बेटा, कोई दिक्कत है तो? नो सर। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, जल्दी बताएं फटाफट से, कोई प्रॉब्लम है तो? ओके, यस सर। चलो बेटा फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी हमारी एक, और ये हमारी हो गई है। चलो जी, न्यू इक्वेशन 61,000 प्लस में 1 लाख प्लस में 40,000 प्लस में 10,000 प्लस में 50,000 प्लस में 11,000 इक्वल्स टू 0 प्लस में 3,62,000। थर्ड, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। जल्दी बताओ बेटा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा? मशीनरी में से माइनस कर देंगे हम। हाँ, 90,000। कितना? सॉरी 10,000। कितना? 10,000। मशीनरी बेटा 40,000 की है। अच्छा मशीनरी नहीं, 40,000। सॉरी, नहीं 1 लाख। ये तो हो गया कैश, बैंक, स्टॉक 1 लाख। सॉरी, आपने पहले स्टार्टिंग में 10 ही बोला था ना? हाँ। हाँ ठीक है बेटा, ये गलती मुझसे हो गई। चलो, तो ये 1 लाख है, माइनस में हो जाएगा 10,000, और दूसरा और कैपिटल में से भी 10,000। कैपिटल में से भी 10,000 माइनस। ओके, चलो जी, न्यू इक्वेशन 61 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल्स टू 0 प्लस में 352,000। फोर्थ, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। बताएं बेटा। इसमें ड्राइंग वो कैश में से माइनस कर देंगे 10,000, और कैपिटल में से भी माइनस। ठीक है, $51, $10, $40, $90, $50, $11, $0 और $3,42,000। न्यू इक्वेशन फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट द रेट 5%। सर अब ये रेट दे रखा है, इसका क्या करूं? जल्दी बताओ, ड्राइंग कितनी करी है मैंने? 10,000। उसका कितना? 5%। 5% मतलब 5/100। तो सर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई 500। यस सर। अच्छा, कैपिटल कितनी है मेरी बिजनेस के अंदर? जल्दी बताओ। कैपिटल 3,42,000। कैपिटल जब स्टार्टिंग में लगाई थी, तब तो स्टार्टिंग वाली 3,60,000। 3,60,000। तो सर 3,60,000 का 10% हो गया 36,000। तो ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग वाली कैपिटल होती है उसी के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखें। चलो जी, चलो, तो ध्यान रखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे पे करेंगे? जो आपकी
स्टार्टिंग वाली कैपिटल होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ना सर वैसे तो सर कैपिटल तो इसकी 3,42,000 दिखा रहा है, 3,42,000 दिखा रहा है कैपिटल तो इसकी, लेकिन बेटा 3,42,000 दिखा रहा है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ना मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो पहली कैपिटल होगी ना, जो फर्स्ट वाली होगी, ये वाली, इसी के ऊपर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको ना कॉम्प्लिकेट बनाया ही नहीं गया है यहां पर इन दो टॉपिक को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। जितनी ड्राइंग करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। ड्राइंग कितनी करी थी, 10,000 की, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। सर कैपिटल में दिक्कत है, सर कैपिटल तो मुझे 3,42,000 दिखा रहा है, लेकिन आप कह रहे हो 3,60,000 पे कैलकुलेट करो। बेटा यहां पर आपका ये कंसेप्ट कोई ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं है। वो कहते हैं जो कैपिटल पहली वाली एंट्री में दिखाई दे रही है ना, उसी के ऊपर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, टेंशन नहीं लेनी। सर कोई एडिशनल कैपिटल होगी तो तब भी नहीं करना, हालांकि ये चीज आएगी नहीं, ये सिर्फ मैंने डाल रखी है कि हाँ कि कैपिटल उसकी 3,42,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको जो भी ओपनिंग कैपिटल मतलब जो पहली वाली कैपिटल होगी सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, तो टोटल हो गया 3,60,000 का 10%, यानी कि सर 36,000 और 500, तो सर टोटल कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया था 500, हाँ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया था 36,000, टोटल हो गया 36,500। एक बार कैपिटल में प्लस 36,500 और एक बार कैपिटल में से माइनस 36,500। दोबारा से बेटा जल्दी बताओ सर, कैपिटल तो ड्राइंग का तो आपको समझ में आ गया, ड्राइंग 10,000 की थी, उस पर इंटरेस्ट। सर कैपिटल का समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ सर। मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट निकलना चाहिए था 3,42,000 पे, लेकिन आपने 36 पे निकलवाया, क्यों? क्योंकि इतना मेजर पॉइंट है ही नहीं आपका। वो कहता है भाई साहब जो पहली बार कैपिटल लगाई है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, बस बात खत्म। आपको ज्यादा चक्करों में पढ़ना ही नहीं, 11th क्लास में कोई चक्कर में नहीं पढ़ना। हाँ 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर आपसे वो यही निकलवाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यही निकलवाएगा 12th के फर्स्ट चैप्टर में। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है उसके अंदर। यहां पर कोई मेजर रोल प्ले नहीं है, यहां पर तो चाहते हैं बस बच्चे को समझ में आ जाए कि है क्या। और भाई साहब जो कैपिटल एक बार लगाई है ना उसने, उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो बस, और जो ड्राइंग जितने की करी है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। ओके बेटा, कोई डाउट नहीं। चलो न्यू इक्वेशन, बाकी कहीं पर तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। $51, $10, $40, $90, $50, $11,000, 0 और 3,4,2,5,000। सिक्स्थ, कैश सॉरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या लिखा आगे? एट पार। पार मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। बिल्कुल बढ़िया, सोल्ड गुड्स एट पार। तो सर अपने किसी जान पहचान वालों को जितने का सामान था उतने में ही दे दिया। तो स्टॉक आपके पास कितना है? 40,000, तो माइनस में कर देंगे स्टॉक, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। $61, $10 plus $30 plus $90 plus $50 plus $11 equals to 0 plus में 3,42,500 न्यू इक्वेशन। चलो जी एक बार फटाफट से टैली करते हैं। 61 प्लस में 10 प्लस में 30 प्लस में 90 प्लस में 50 प्लस में 11, 2,52,000। फिर कोई अमाउंट मैंने गलत लिख दिया। ये देखो गलती से बेटा 1 लाख था, मैंने गलती से यहाँ तो ठीक है 1 लाख, यहाँ मैंने 10,000 कर दिया, ये 1 लाख है बस। अच्छा, एक जीरो नहीं लगाया। तो ऐसी गलतियां बेटा
हो सकती हैं आपकी भी, तो थोड़ा सा ध्यान से। मेरा तो 1 लाख की था। चलो जी, बिल्कुल ठीक। फिर ये 36,000, ये 000 था। चलो ठीक है भाई। हाँ। तो ऐसी कुछ गलतियां आपकी हो सकती हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखें, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बात। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आगे करेंगे, ठीक है ना। और जो भी पॉइंट इसमें बेसिक बचे हुए हैं वो कर लेंगे। बेसिक इन द सेंस कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो वो बचा हुआ है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।